Good evening everyone and welcome to all of you. In this video I am going to explain cloze test practice set 2 and passage 4 and 5. Passage 4. Life is an dash series of challenges and opportunities to be seized. लाइफ का वर्णन है इस पैसेज के अंतर्गत और इसके बारे में कहा जा रहा है कि लाइफ इज एन डैश सीरीज ऑफ चैलेंजेज, यानी पूरा जीवन जो है उसमें हमें चुनौतियां आती हैं हमारे जीवन में और अपॉर्चुनिटीज़ अवसर आते हैं, मौके आते हैं और उन्हें हमें सीज करना होता है। याद करें, सीज शब्द जो है इसका प्रयोग आप जानते हैं जब्त करना, बिल्कुल सही है। साइनो कॉन्फिस्केट होता है, लेकिन इसी सीज मतलब होता है पकड़ लेना, यानी टाइम को जब हम पकड़ लेते हैं, कोई अवसर कोई मौका हमारे जीवन में आए और हम उसका सदुपयोग कर लें तो वो भी सीज करना कहलाता है। तो जीवन में चैलेंजेस की एक श्रृंखला है, अपॉर्चुनिटीज की एक श्रृंखला है। वो श्रृंखला कैसी है वही एडजेक्टिव यहां देना है। इंटाइसिंग, इंटाइस वर्ब से बना है, लुभावक, जो हमें लुभा ले, जो हमें प्रलोभित कर ले। एक्साइटिंग, उत्तेजक। इनचार्मिंग, जादुई। एंड एनहांसिंग, एनहांस वर्ब से बना एनहांसिंग, वृद्धि वाला। इनहांस मीन्स बढ़ाना। तो जीवन जो है, जब जीवन में चुनौतियां आती हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हम उन्हें सीज कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी सीरीज के रूप में आती हैं? जी हाँ, एक्साइटिंग होगा, एक्साइटिंग सीरीज है। हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं और तब उस समय हमारे अंदर एक्साइटमेंट आता है किसी चीज़ को सीज कर लेने के लिए। तो 1 का आंसर भी होगा। ऐसे नॉर्मली अगर आप क्लोज टेस्ट सीख रहे हैं तो पहले पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे। चूंकि ये बातें मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए सीधे यहां बनाना शुरू किया। यू हैव टू प्लान फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर। आपको प्लान करना है, यू हैव टू प्लान। आपको योजना बनानी है, किस लिए? फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर, यानी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, लेकिन आपके लिए उसमें से कौन है, आपके लिए सही करियर क्या है, इस पर आपको एक्सरसाइज करना है। कौन सी करियर चॉइस? केवल करियर नहीं है, उसके बाद चॉइसेस है, यानी विकल्प हमारे पास करियर में कम नहीं है, बहुत से चॉइसेस हमारे पास होते हैं, उसमें से हमें अपने लिए प्लान करना है। एंड डैश द राइट अपॉर्चुनिटीज, और हमें राइट अपॉर्चुनिटीज को जीवन में जब हमें मौका लगे कि ये मेरे लिए है, मुझे यहाँ ये करना चाहिए, तो हमें उस अपॉर्चुनिटीज को डैश कर लेनी है। एंड अब ग्रामर का रूल, अगर एंड के पहले जेरंड है, प्रेपोजिशन यहाँ आने के चलते जेरंड आ रहा है, ऑटोमेटिकली यही यहाँ काम करेगा, यानी यही प्रेपोजिशन यहाँ काम करेगा और जेरंड ही देना होगा। खैर, सारे ऑप्शन जेरंड ही हैं। अपॉर्चुनिटी को हम कैच नहीं करते हैं, कैच हम किसी वस्तु को कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करते। ऑफसेट छापना होता है, तो अपॉर्चुनिटी को हम ऑफसेट नहीं करते हैं। ग्रैब, जी हाँ, पकड़ लेना, और कॉन्सीव, ग्रहण करना, धारण करना, तो यहाँ ग्रैबिंग बेहतर वर्ड होगा। एंड ग्रैबिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज, हमें प्लान करना है
कि जब राइट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में आए तो हम उन्हें ग्रैब कर लें, वो हमसे छूट न जाए। मैंने अभी कहा था आपको कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम सीज का प्रयोग करते हैं, यहाँ सीजिंग रहता तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते थे। सीज का ही सिनोनिम ग्रैब होगा यहाँ पर। कॉन्सीव मीन्स धारण करना, ग्रहण करना, और इसी कंसीव, मैं V1 का अर्थ लिख रहा हूँ, इसी कॉन्सीव का दूसरा अर्थ होता है गर्भ धारण करना। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जो भी लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक पीओ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, SBI पीओ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मैथ का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनको आप यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर करें सबके लिए। जिसका जिसका मैंने नाम लिया उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ यही नहीं, पूरा सीरीज़ जो क्लोज टेस्ट का मैं सीरीज चला रहा हूं, यह पूरा सीरीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है सिर्फ ऑफिसर ग्रेड के लिए। ऑफिसर ग्रेड के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे राइट अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, 2 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 3 नंबर हमें देखना है। प्लान्ड डैश rather than a hasty decision। हैस्टी जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हैस्टी डिसीजन कहलाता है। वह डिसीजन जिसे हमने बिना सोचे विचारे ले लिया वह हैस्टी डिसीजन है। तो प्लान्ड डैश rather than के बजाय, यानी एक बात देख लीजिए आप, जब rather than आता है ना तो 2 अपोजिट चीजों को साथ में लाता है। तो rather than के बजाय, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, जहां तक आपके करियर की बात है, जहां तक आपके करियर की बात है, प्लान्ड डैश rather than हैस्टी डिसीजन, यानी कहा जा रहा है घबरा करके, आप लोगों पर यह बात पूर्णतः लागू होती है कि घबरा करके डिसीजन न ले लें। आप अगर थोड़ा विलंब भी करते हैं प्लानिंग करने में तो वो चलेगा, वो अच्छा रहेगा बनिस्पत हैस्टी डिसीजन के। तो यहाँ टाल मटोल वाला शब्द चाहिए, क्योंकि यहाँ हैस्टी डिसीजन है, इसके अपोजिट चाहिए। तो डिले, प्लान्ड डिले, प्लान्ड हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस क्या है भाई? बाधा है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, यह नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, नाउन। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। वेट, प्रतीक्षा, डिले, विलंब। अब टाल मटोल यानी अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा हम इस पर वेट कर लेते हैं, सोचने विचारने का हमें समय चाहिए। तो ये जो है यहाँ प्लान्ड एडजेक्टिव है, नाउन चाहिए, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, डिले नहीं। डिले जो है ना वो वर्ब का काम करता है, नाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ बेहतर प्रोक्रेस्टिनेट होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट वर्ब से यह नाउन बना है। और यहाँ प्लान्ड एडजेक्टिव है, प्लान्ड डिले नहीं यूज होता है, डिलेइंग यूज कर सकते थे लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो बेहतर प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। प्लान्ड प्रोक्रेस्टिनेशन rather than a hasty decision is dash। जहाँ तक आपके करियर की बात है, जहाँ तक आपके करियर की बात है, अगर आप सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम या योजना तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन चलेगा, लेकिन हैस्टी डिसीजन नहीं। मतलब यह है कि आप 2 दिन का समय लिए, अगर नहीं कर पाए तो 2 दिन और ले लिए, 4 दिन और ले लिए, प्रोक्रेस्टिनेट करिए, लेकिन प्लान्ड वे में चलिए। तो क्या होगा यह 4 नंबर में? डिजायरेबल माने अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इच्छानुकूल होगा। डेसिफर्ड, डेसिफर से बना है, डेसिफर मीन्स होता है अर्थ को समझना, भाषा को समझना, डेसिफर। एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य, जिसे हम एक शब्द में स्वीकार्य कहते हैं। इनेविटेबल, अवश्यंभावी, जिसे टाला नहीं जा सके।
अवश्यम भावी जिसे टाला नहीं जा सके। तो हैस्टी डिसीजन से अच्छा होगा कि आप प्लान्ड प्रोक्रेस्टिनेशन कर लें, अच्छा होगा। तो जो अच्छा हो वह डिज़ायरेबल कहा जाता है। तो 4 का आंसर ए होगा। अब एक्सेप्टेबल क्यों नहीं? तो एक्सेप्टेबल जो एक्सेप्ट करने के लायक हो, जो स्वीकार करने के लायक हो, यानी जहां हमारे साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहां हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, अब वहां हमें किसी को एक्सेप्ट कर लेना है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ 2 विकल्प हमारे पास था कि या तो हम जल्दबाजी में निर्णय ले लें और नहीं तो हम थोड़ा सोच विचार करने का समय ले लें। तो हमने यहाँ समय लिया, प्लान्ड प्रोक्रेस्टिनेशन रादर देन अ हैस्टी डिसीजन इज डिजायरेबल, बढ़िया, अच्छा। यहाँ डिजायरेबल का अर्थ बढ़िया या अच्छा होगा। यू नीड टू डैश व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, यहाँ व्हाट स्मॉल से होगा। यू नीड टू डैश 5 में आ जाइए। You need to dash what occupational groups dash and types of organizations seem dash to you। आगे बढ़ के देखना होगा, इसका थीम जानिए पहले कि you need to ज़रूरत है आपको कि आप डैश करें कि किस तरह का occupational groups and types of organizations seem dash to you। आपके करियर की बात हो रही है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपके डैश है, या किस तरह का ऑक्यूपेशनल ग्रुप आपके डैश है, ये आपको करना होगा। तो पहले आप 7 भरें और तब उसके पीछे आएंगे। सीम डैश टू यू, सीम वर्दी टू यू, वर्दी के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, योग्य इसका अर्थ होता है, लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। नीडफुल, ये प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है फिक्स्ड। नेसेसरी अपने बाद फॉर लेता है, और सूटेबल ही एकमात्र है जो अपने बाद टू लेता है। तो कह रहा है कि 7 का आंसर सी ही होगा। ये प्रेपोजिशन कह रहा है फिक्स्ड कि 7 का आंसर क्या होगा, सी। यानी आपको सारे ऑप्शंस को विश्लेषणात्मक ढंग से विवेचना करके देख लेना होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज जब बहुत हो तब कौन आपके लायक है, न कि किसी में कूद पड़े। तो सिम सुटेबल टू यू। अब हम आएंगे पीछे कि यू नीड टू डैश, यू नीड टू चेक, आपको चेक करना होगा, आपको क्लासिफाई करना होगा, वर्गीकृत करना होगा। तो क्लासिफाई हम किसी चीज को तब करते हैं जब हमें उसके बारे में और डिटेल देना हो। हम यहां डिटेल नहीं दे रहे हैं इस पैसेज के अंतर्गत, एनालाइज करना होगा हमें। हाँ, हमें विशेष व्याख्या करके अपना देख लेना होगा, सोच लेना होगा उसके हर पहलू पर, यानी इसे हम विश्लेषण कहें। हम विश्लेषण करके देखेंगे कि हमें कौन सा ऑक्यूपेशनल ग्रुप या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सूट कर रहा है। तो यहाँ आंसर एनालाइज होगा, विश्लेषण करना। यू नीड टू एनालाइज, जरूरत है कि आप विश्लेषण करके देखें। व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स डैश 6 नंबर। स्पेसिफिकेशंस, व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, तो यहाँ कॉमा चाहिए ना। तब जब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हम देंगे और ये सारे नाउन हमें दिख रहे हैं तो यहाँ कॉमा चाहिए, मेरे टाइपिस्ट से छूटा होगा। व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, स्पेसिफिकेशंस, लिमिटेशंस, ये तो होगा ही नहीं। क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशंस तो आपके पास होगा, उसी लायक ना आप करियर का चयन करेंगे, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ एनालाइज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें कि आप एनालाइज कर रहे हैं। तो एनालाइज हम किस आधार पर करते हैं, हमारे कुछ खास गुण होते हैं, हमारा अपना स्पेसिफिकेशन होता है, और उसके आधार पर अच्छा ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं तो इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ, मेरी स्पेशलिटी इसमें है, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ,
यानी वो मेरा स्पेसिफिकेशन होता है। तो उसके आधार पर जो हमारा विशेष गुण है वो हमारा स्पेसिफिकेशन है, जिसके द्वारा हम कुछ कर सकते हैं, कुछ निर्मित कर सकते हैं। तो 6 का आंसर ए होगा। लिमिटेशन, सीमाएं, मर्यादाएं नहीं होगा यहाँ। 7 हम लोग पहले ही भर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यू ऑफ अस डैश दिस और टेक फुल डैश ऑफ दिस फ्रीडम। लेखक कह रहे हैं कि हम में से ना के बराबर, फ्यू ऑफ अस, हम लोगों में से बहुत ही कम या ना के बराबर लोग इसे डैश करते हैं और इस आज़ादी का, इस छूट का जो हमें मिला होता है, इस छूट का फुल डैश ले पाते हैं, स्पष्ट है, लाभ ले पाते हैं। ये 9 नंबर बड़ा हल्का है। टेक एडवांटेज फिक्स्ड है, तो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस फ्रीडम, यानी इस आज़ादी का, इस स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ हम में से ना के बराबर लोग ले पाते हैं और इसे ना के बराबर लोग डैश करते हैं। अब 8 भरिए। रेप्रिमांड करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, नहीं होगा। रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान लेते हैं। और रिमेंबर, याद करते हैं, यहाँ रियलाइज होगा। फ्यू ऑफ अस रियलाइज दिस, हम में से ना के बराबर लोग इसे रियलाइज करते हैं। और टेक फुल एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ पर एक्शन लेने के पहले हमें उसे रियलाइज करना होता है, महसूस। रिकॉग्नाइज नहीं, रिकॉग्नाइज तो पहचान लेना केवल, रियलाइज उससे भी डीप होता है, उसे महसूस करना क्या है यह। अब आगे, मोस्ट ऑफ अस लेट द फ्यूचर बी डैश, 10 में आ गए। मोस्ट ऑफ अस let the future be dash by what is going to happen rather by personal life goals and plans for the future। हम में से अधिकाधिक लोग अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स नहीं बनाते, गोल्स को सेट नहीं करते। हमारा पर्सनल लाइफ कैसा होगा, हम क्या करें, नहीं करते। अधिकाधिक लोग तो कहते हैं कि अरे जो भाग्य में लिखा होगा वही न होगा, जो फ्यूचर में होना होगा वही होगा। यानी वो फ्यूचर को तय करने देते हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा, खुद के लिए वे इस तरह का प्रयास भी नहीं करते। तो तय करना का अंग्रेजी चाहिए स्वे, मतलब होता है झांसे में आना, बहकावे में आना। V1 का अर्थ लिख रहा हूं। लीड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड है। डिप्राइव, वंचित करना, इसी का V3 है, V2 है, डिप्राइव्ड। और डिटरमाइन मीन्स होता है तय करना, सुनिश्चित करना। तो आंसर 10 का ए होगा। हम फ्यूचर को तय करने देते हैं, भविष्य को, जिसे हम भाग्य कह सकते हैं कि अरे जो भाग्य में लिखा होगा, जो डेस्टाइन्ड होगा वही होगा। नहीं, हमें अपने गोल्स को खुद सेट करना चाहिए। जीवन मेरा है न, मेरा पर्सनल जीवन है। हम खुद गोल्स को सेट करें और इसके लिए प्लानिंग करें कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा। तो ये अब इसके आगे पैसेज 5, धृतराष्ट्रा ये तो बड़ा हल्का पैसेज है। कहानी आ गया। जब भी कहानी मिल जाए ना तो वो हल्का है, ये किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। कहानी है, बहुत ही सिंपल होता है कोई भी कहानी, और ख़ास तौर पर तब जब आप उस कहानी से रूबरू हों। धृतराष्ट्र, ये तो सब लोग जानता है कि ये कहानी महाभारत की है। द एल्डर ब्रदर ऑफ द पांडु, पांडु के बड़े भाई जो धृतराष्ट्र नाम से जाने जाते हैं या जाने गए, वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, जन्मजात अंधे थे। ब्लाइंड बाई बर्थ, प्रेपोजिशन याद कीजिएगा। ब्लाइंड बाई बर्थ, लेम बाई बर्थ, डेफ बाई बर्थ, डम बाई बर्थ, जन्मजात। व्हेन ही ग्रू यंग, जब वे युवा हुए, ही वॉज मैरिड टू गांधारी। इंपॉर्टेंट रूल, जब मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तब इसके बाद टू लगाते हैं। यदि मैरी एक्टिव में यूज हो रहा हो तो न टू न विथ, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो ही वॉज मैरिड टू गांधारी, इनकी शादी गांधारी से हुई। शी लव्ड हिम सो डैश दैट, अब यहाँ दैट स्मॉल से होगा। शी डैश अप, बहुत गलती किया है लोग और हम इसको पहले पढ़े भी नहीं। शी डैश अप हर ओन आइज विद ए क्लॉथ, इतना ज्यादा प्यार करती थी वो धृतराष्ट्र से कि अपनी आंखों पर खुद एक कपड़े का पट्टी बांध ली।
तो शी लव्ड हिम सो डैश, आपको एडवर्ब देना होगा जो लव के लिए यूज हो सके। लव क्लोजली नहीं होता है, लव कीनली नहीं होता है, कीनली उत्सुकता पूर्वक, लव डीपली होता है। अच्छा, लव एक्सेसिवली हो ही नहीं सकता। एक्सेस मीन्स अधिक, अधिकता, एक निश्चित पैमाने से ज़्यादा नहीं। लव ज़्यादा होगा तो डीप होगा, इसलिए यहाँ डीपली होगा। तो शी लव्ड हिम सो डीपली दैट शी डैश अप हर ओन आइज विद ए क्लाउड, इतना ज़्यादा, इतना गहरा प्रेम था पति से कि वो अपनी आँखों को खुद ढक ली, पट्टी बांध ली। तो पट्टी बांधने का अंग्रेजी चाहिए, पहले से अप हमारे पास है। क्लोज्ड अप नहीं होगा, फोल्डेड अप, फोल्ड तो केवल मोड़ना होता है, नहीं होगा। बाउंड अप, हाँ, बाइंड मीन्स बांधना, बाइंड वर्ब जो है इसी से बनता है बाउंड, तो बांधना। तो वो बांध ली, पट्टी बांधने के लिए बाइंड का ही प्रयोग करेंगे, तो वो पट्टी बांध ली अपने आंखों पर, बाइंड कर ली। आंसर 2 का सी होगा। 100 sons were born to धृतराष्ट्र एंड गंधारी, ये भी याद रखें, जब भी आप born को पैसिव में यूज करेंगे और उसके बाद उनका नाम आएगा, उनका वर्णन आएगा, जिनके वे बच्चे हों, तो प्रेपोजिशन टू ही लगेगा। ऐसे born के बाद ऑफ भी लगता है, born ऑफ संतान, ही वॉज born ऑफ पुअर पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स, इस तरह से। तो 100 sons वर बॉर्न टू धृतराष्ट्र एंड गंधारी, इनके 100 पुत्र हुए। बड़ा आसान कहानी है आज का। द वर कॉल्ड कौरवस, इन्हें कौरव कहा गया। दुर्योधना वाज द डैश सन, बिना पढ़े बनेगा जी। दुर्योधना सबसे बड़ा बेटा था, तो सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री 100 थे, एल्डेस्ट होगा। सब सुपरलेटिव ही हैं, लेकिन यहाँ एल्डेस्ट होगा, ये तो ईजी है। Who was quite obstinate by nature, दुर्योधन के स्वभाव के बारे में कहा जा रहा है कि वो जिद्दी था, हठी था। When कुंती डैश टू हस्तिनापुर with her 5 sons, जब कुंती हस्तिनापुर को डैश हुई अपने 5 पुत्रों के साथ, दुर्योधना डिडंट डैश इट। 4 नंबर, रिफ्रीट कोई शब्द नहीं होता, ये टाइप मिस्टेक है, यहाँ पर रिट्रीटेड होगा। रिट्रीट मीन्स होता है वापस होना, पीछे हटना, पीछे हटना रिट्रीट है। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट ध्यान पे नहीं आ रहा है। रिटर्न वापस आना, और रिसीड पीछे हटना। देख रहे हैं कितना पीछे हटने का वर्ड दे दिया गया। अच्छा, अभी याद आया, रिट्रैक्ट मतलब ही होता है पीछे हटना। अब मैं आपको समझा रहा हूं। सेना खड़ी है लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चे पर, अब किसी कारणवश पीछे हटना है सेना को, तो वहां रिट्रीट का प्रयोग करेंगे। रिट्रैक्ट, बात से पीछे हट जाना, जबान दिए थे कि ये कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे, और मुकर गए, वहाँ रिट्रैक्ट का प्रयोग करेंगे। ये सब देखे तो ध्यान में आया। रिसीड, पीछे हट जाना। बाढ़ में पानी इत्यादि बहुत चढ़ जाता है ऊंचे जमीन पर भी, लेकिन जब लेवल कम होता है पानी का, नदी का लेवल, तो फिर वो पानी पीछे हटता है, वहाँ हम रिसीड का प्रयोग करते हैं। अब कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आई थी, इसलिए यहाँ रिटर्न्ड होगा। दुर्योधना डिडंट लाइक डैश, देखिए सारे विश्लेषण को याद कीजिएगा। दुर्योधना डिडंट डैश इट, लाइक यहाँ होगा, इजी है भाई, क्यों उसे अच्छा लगेगा। दुर्योधन लाइक नहीं किया उनका आना, उसे अच्छा नहीं लगा। कॉन्सीड, मान लेना, स्वीकार कर लेना। अप्रूव, अनुमोदन करना, स्वीकृत करना, दोनों होता है। अंडरस्टैंड, समझना, आप जानते हैं। तो दुर्योधना को ये सब अच्छा नहीं लगा, लाइक होगा, बहुत बच्चों वाला है एकदम। He wanted that the Pandavas should live in the forest with their mother Kunti,
उसकी इच्छा थी दुर्योधन की कि पांडव जंगल में ही रहें अपनी माँ कुंती के साथ। इनफैक्ट, वास्तव में इनफैक्ट के बाद हमेशा कॉमा लगता है। He wanted to rule dash Hastinapur without any interference in his affairs। फिक्स्ड preposition interference के बाद हमें साइन लगेगा। आप लोग कमेंट करते चलें, ये सब बहुत ही इजी है। He wanted to rule dash हस्तिनापुर, वह हस्तिनापुर पर सत्ता चलाना चाहता था, शासन चलाना चाहता था बिना किसी दखलंदाजी के। अपने मामलों में वह किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता था। Although outwardly he made a dash of happiness, हालांकि बाहरी तौर पर उसने खुशी का डैश किया। तो रूल के साथ प्रेपोजिशन ओवर लगता है। रूल ओवर शासन करना, रूल ओवर शासन करना। 7 He made a dash of happiness। पहले ही कहा गया है कि उसे लाइक नहीं हुआ, माने वे अच्छे नहीं लगे, वे आए, यह चीज़ उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब बाहरी तौर पर दिखावा किया, यही ना होगा। He made a dash of happiness, मैं खुश हूँ, इसका वो दिखावा किया, शो किया, प्रिटेंशन किया, फेस किया, प्रिटेक्स्ट किया। अब मेक ए प्रिटेक्स्ट नहीं होता है। देखिए, प्रिटेंशन मतलब ही बहाना होगा, प्रिटेक्स्ट मतलब ही बहाना होगा, तो प्रिटेंशन तो प्रिटेक्स्ट क्यों नहीं? तो यहाँ आंसर होगा शो, क्योंकि टू मेक ए शो, टू मेक ए शो दिखावा करना, टू मेक ए शो दिखावा करना। उसने दिखावा किया कि मैं खुश हूँ। हिज मदर गांधारी कंसोल्ड कुंती, उसकी माँ गांधारी ने कुंती को सांत्वना दिया। उसकी माँ गांधारी ने कुंती को सांत्वना दिया। बट दुर्योधन डिडंट लाइक दिस एट ऑल। अब ये भी लाइक संकेत कुछ कर रहा था कि वहाँ लाइक होगा, यह भी बिल्कुल भी यह दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। पांडवाज वर सो गुड एंड डैश दैट एवरीवन हु सॉ देम डैश देम। पांडवाज इतने गुड और डैश थे, जब भी क्लोज टेस्ट बना रहे हो एंड से शब्दों को जोड़ना हो तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, नहीं तो दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों प्लीजेंट होंगे, नहीं तो दोनों अनप्लीजेंट होंगे। एक ही तरह के शब्दों को एंड जोड़ता है। तो पांडवाज वर सो गुड एंड डैश दैट, फिब्बल, फिब्बल मीन्स होता है कमजोर, अट्रैक्टिव सुंदर आकर्षक, नोबल उदार, इनोसेंट निर्दोष। वे नोबुल थे, उनके लिए अच्छा शब्द क्या होगा? नोबुल होगा। वे इतने नोबुल थे, इतने गुड थे, इतने अच्छे थे कि जो कोई उन्हें देखता था डैश करता था। नजरें उन पर पड़ी कि लोग उन्हें डैश करते थे। ग्लोरीफाई गौरवान्वित करना, प्रेज प्रशंसा करना, अपलॉड ताली बजाकर वाह वाह करके प्रशंसा करना। जब कोई आपके सामने परफॉर्म कर रहा हो, परफॉर्म कर लिया हो और आप अब उसकी वाह वाह ही कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपलॉड का यूज करते हैं। रेस्पेक्ट आदर करना। अब आप कहेंगे रेस्पेक्टेड क्यों नहीं, आपके मन में चलेगा, अधिकाधिक लोग रेस्पेक्टेड कमेंट करेंगे। रेस्पेक्ट करने के लिए हम किसी के सामने पहुंच के अगर कर रहे हैं तो यह रेस्पेक्ट नहीं, चापलूसी है। आप रेस्पेक्ट किसी का दिल से करते हैं, उसके पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ बात कही गई कि जब वो दिखते थे, जैसे ही वो दिखते थे, वो इतने नोबल थे, इतने गुड थे कि लोग उनकी प्रशंसा करने लगते थे। बेहतर आंसर प्रेज्ड होगा। द पीपल ऑफ हस्तिनापुर बिगैन टू गिव ग्रेटर डैश टू द पांडवास दैन टू द कौरवास। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हस्तिनापुर की जनता, जो सब्जेक्ट्स थी, वहाँ की जो प्रजा थी, वो पांडवास को कौरवों की अपेक्षा ज़्यादा डैश देने लगी, ज़्यादा डैश देने लगी, ज़्यादा महत्व देने लगी, ज़्यादा प्रशंसा देने लगी, ज़्यादा विचार देने लगी। और एडमिरेशन ये दोनों साइनों हैं, प्रशंसा।
आंसर इंपॉर्टेंस होगा, ज़्यादा महत्व देने लगे। प्रशंसा तो वे कर चुके हैं पहले, दूसरी बात प्रेज होगा तो एडमिरेशन क्यों नहीं, इसलिए आंसर यहाँ इंपॉर्टेंस होगा। धीरे धीरे पांडव जो है वो ज़्यादा महत्व पाने लगे जनता के बीच कौरवों की अपेक्षा। तो ये दोनों पैसेज कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, विद दैट इट इज ओवर नाउ। गुड नाइट एवरीवन।